नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं आप। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ में हैं और आज उन्होंने जो है शर्मा चाय पर चाय भी पी है। बहुत फेमस शॉप है, कोई भी लखनऊ आता है तो शर्मा जी की चाय ज़रूर पीना चाहता है। लेकिन हमारे कुछ सवाल हैं। भारतीय जनता पार्टी 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में नई टीम के साथ जहां एक तरफ उतर चुकी है, वही भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन अपने कार्यकर्ताओं और नवनियुक्त टीम का हौसला बढ़ाने लखनऊ पहुंचे हैं। ऐसे में भाजपा और एनडीए अलायंस को कितनी मजबूती दे रहे हैं नितिन नवीन, जो उनका ये दौरा है, और साथ ही क्या भाजपा की नई टीम के सामने टिक पाएगी 2027 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सपा कांग्रेस की बिखरी हुई जोड़ी। अब हम बिखरी हुई जोड़ी क्यों कह रहे हैं, उसके पीछे कारण है। राजेंद्र पाल गौतम जो नए प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के, वो सीटों की अधिक डिमांड, एक तरह से बराबरी की बात कह चुके हैं, यानी अधिक सीटों की डिमांड कर रहे हैं। तो एक तरफ है इंडिया ब्लॉक की बिखरी हुई टीम और दूसरी तरफ है नई ऊर्जा से लबरेज भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की टीम, और उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहां ऊर्जा प्रदान करने पहली बार पहुंचे हैं। शर्मा जी यहां हमारे साथ मौजूद है। शर्मा जी, क्या हाल चाल है? इधर बैठ लेते हैं पहले। क्या हाल चाल है? बढ़िया। आज आपके यहाँ नितिन नवीन जी आए, उनके साथ में संगठन महामंत्री बीएल संतोष जी, उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी जी, नीरज सिंह जी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी, ये सब लोग मौजूद रहे। भाजपा की पूरी टीम जो है मौजूद रही। महामंत्री, ये यहाँ के उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। क्या कहेंगे? ये हमारा सौभाग्य है कि इतने लोग हमारे पास आए, हमको इतना सम्मान मिला कि। शर्मा जी, वैसे तो आपका व्यापार है, लेकिन क्या 2027 में अखिलेश जी की पार्टी सपा और कांग्रेस जो अभी जो है सीटों के बंटवारे में उलझी हुई है, एक दूसरे के ऊपर जो है आधे आधे की बात कर रही है, क्या वो इस एनडीए और भाजपा की मजबूत और यंग और कहते हैं ना नए और पुराने का जो संगम वाली टीम है और मजबूत संगठित टीम है, उससे क्या 27 में लड़ पाएंगे? लड़ाई तो जब ही होगी जब दोनों आपस में फैसला कर लें पहले कि किस तरह से चुनाव लड़ना है उनको। अभी बाकी तो सब आएगा धरातल पे ही। जितना हम राजनीति के बारे में ज़्यादा जानते हैं, हम इतना ही कह सकते हैं कि लड़ाई तो होगी, लेकिन फिर भी अभी तो फिलहाल भाजपा की टीम मजबूत लग रही है। अभी भाजपा की टीम मजबूत लग रही है। सर, आप क्या कहेंगे? आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अभी नई नवेली टीम है, उसको ऊर्जा देने के लिए नए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के, वो पहली बार यहाँ आए, और जिस तरह की ऊर्जा दिखाई दे रही है, आपको क्या लग रहा है कि किसकी टीम ज्यादा मजबूत है 27 के चुनाव में? देखिए, 27 के चुनाव भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। अभी जो आप देख रहे हैं, ये तो एक ट्रेलर है। जैसे महाभारत और रामचरितमानस में आपने देखा होगा, राम भगवान के टाइम में जब लड़ाई शुरू हुई थी तो छोटे मोटे अस्त्र चलते हैं, फिर वो बड़े बड़े चलते हैं, ब्रह्मास्त्र चलते हैं, पता नहीं कौन कौन सा चलते हैं। तो भाजपा ने तो एज ले लिया। 2 दिवसीय दौरे में नितिन नवीन यंग अध्यक्ष और यंग उनकी पूरी टीम दिखाई दी यहाँ। देखिए, यंग टीम जो है, टीम जो यंग उन्होंने रखा है वो एक दूसरे हिसाब से रखा है। ये ना समझिए कि चुनाव जीताने के लिए इनको रखा है यंग वालों को, लेकिन जीतेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2017 से। आपको क्या लगता है कि सर, थोड़ा सा अगर आप खड़े हो जाए ताकि उधर, चूंकि वहाँ स्पेस नहीं है खड़े होने का, आपको क्या लगता है बॉस, ये जो नई टीम दिखी है और जो सपा कांग्रेस में छींटाकशी है, आपको क्या लगता है कि टक्कर दे पाएगी भाजपा की नई टीम और एनडीए की नई टीम को, इंडिया गठबंधन की? देखिए, नई टीम और पुरानी टीम मिलकर 2+2=5 हो गए हैं। हाँ। इसलिए टक्कर देने का तो कोई सवाल ही नहीं होता है। तो ऊर्जा दिखाई दी शर्मा चाय की चाय पर? बहुत ऊर्जा दिखाई दी, प्लस पुरानी ऊर्जा और नई ऊर्जा मिलके मतलब काफी प्लस 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 हो जाएगा। अच्छा। हाँ, तो कोई कंपटीशन होगा नहीं आपस में, टक्कर नहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी टक्कर। आपको सर क्या लग रहा है? आप अधिवक्ता हैं, आप बताएं, क्या लग रहा है कि सपा कांग्रेस अभी उलझी हुई है सीटों के बंटवारे को लेकर के, और भाजपा की नई टीम, नई ऊर्जा, नए अध्यक्ष और नई टीम को अभी जो नियुक्त हुई है उसको ऊर्जा देने आए, क्या कहेंगे? भाजपा में तो ऊर्जा ही नहीं है। हाँ। 2017 में जब भाजपा के 312 विधायक जीते और 73 एमपी थे, तो वो 312 की 325 312
और तब ये तो विधायक अपना एक मुख्यमंत्री नहीं बना पाए, उधार का मुख्यमंत्री निर्दलीय योगी आदित्यनाथ को लाना पड़ा। कहाँ तो निर्दलीय है भाजपा वो? की ताकत कहाँ है? क्या बात कर रहे हैं आपके? क्या बात कर रहे हैं? आप अधिवक्ता हैं कि आपको जानकारी? 2004 एक मिनट रुक जाइए। भारत बीजेपी से लगातार वो सांसद हैं और आप कह रहे हैं निर्दलीय हैं। 2004 आपको में पता नहीं है? भाजपा से निष्कासित कर दिए गए नहीं, थे आपको जानकारी आदित्यनाथ। नहीं, और आपको आज जानकारी से नहीं 2.5 साल पहले है। तक नो, वो यू नहीं डोंट थे, हैव नहीं नॉलेज। थे भारतीय जनता पार्टी बैठिए। के। थैंक यू। आपको जानकारी नहीं है इसलिए आपको रोकना पड़ा। गलत जानकारी हम अपने चैनल पर सुनिए, न्यूज 18 पर गलत मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन नहीं चलाते हम। आपको क्या लगता है कि अभी जो आज बीजेपी के यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, वो और उनकी जो नवनियुक्त टीम है बीजेपी की, अभी वो संगठित दिखाई दे रही है और यहाँ ऊर्जा देने के लिए आए वो, लेकिन सपा और कांग्रेस में जिस तरह से सीटों को लेकर, बंटवारे को लेकर के राजेंद्र पाल गौतम बयान लगातार दे रहे हैं, अभी बनारस में उन्होंने बयान दिया, आपको क्या लगता है कि बिखरा हुआ विपक्ष जो है जनता के लिए लायबिलिटी बन गया है, इसीलिए जो है भाजपा को ज्यादा मजबूत होना पड़ रहा है, या हो गई है भाजपा? नहीं, उत्तर प्रदेश में जो पिछला लोकसभा का चुनाव था उसमें यही विपक्ष तो भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। और अभी वो जो एकजुट भाजपा आई है, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भारतीय जनता पार्टी के आए हैं और उनकी पूरी टीम को अयोध्या में जो चढ़ावा चोरी हो रहा है उसके बारे में भी कुछ काम करना चाहिए, उसके बारे में भी बात करना चाहिए। जो लोगों की आस्था प्रभावित हो रही है, जो उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से तानाशाही है, उसके बारे में भी बात करना चाहिए। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, तो यही विपक्ष इन्हीं परिस्थितियों में का जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन था, उसी ने तो हराया था भारतीय जनता पार्टी आप को। सर अपना परिचय भी दे दीजिए। मैं विश्वविजय सिंह, वाइस प्रेसिडेंट यूपी कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी के आपके जो राजेंद्र पाल गौतम साहब हैं, वो तो बराबरी की सीटों की मांग कर रहे हैं और सपा उतनी देने को तैयार नहीं। बराबरी मतलब 200 सीट हुई कम से कम? नहीं, वो बराबरी की मांग करने में क्या बुराई है? और आप कैसे तय करेंगे कि सपा देगी कि नहीं देगी? ये है कि हमारा इंडिया गठबंधन मजबूत है और आने वाले दिनों में, पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में हराया था पिछले लोकसभा में, इस बार भी हराएंगे। और जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का सवाल है, जो उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने की बात सरकार कही थी, 10 वर्ष हो गया, सरकार आय दोगुनी नहीं कर पाई। जो उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की स्थिति है, जो नीट का पेपर लीक का जो सवाल लगातार उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होते हैं, जो अयोध्या के अंदर चढ़ावा चोरी है, मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी पूरी टीम के साथ इस पर भी मंथन करना चाहिए। नितिन नवीन को आप सलाह दे रहे हैं? नितिन नवीन और भारतीय जनता पार्टी को इस पर मंथन करना चाहिए कि जो ये उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है, उत्तर प्रदेश में किसानों की जो बदहाली है, उत्तर प्रदेश में जो बुलडोजर की राजनीति है, उत्तर प्रदेश में जो चढ़ावा चोरी का है, उसके खिलाफ बात करना चाहिए। आप लोग सीटों का बंटवारा ठीक कर ले जाएंगे? पूरी तौर पर इंडिया गठबंधन का जो राष्ट्रीय मजबूती से विपक्ष पूरा मजबूती के साथ जो इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय नेतृत्व है दोनों तरफ के, वो सब मिलकर के तय करेंगे। और निश्चित रूप से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विदाई का समय है। नितिन नवीन जो आए हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के विदाई का संदेश देने आए हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कौन जीत जाएगा? जिस तरह से संगठित भाजपा दिखाई दे रही है, और फिर वही सवाल है, उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के कुशल नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी फिर 300 के पार का नारा लेके आएगी और 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यूपी में सरकार बनाएगी। अच्छा, हाँ, 325 सीटों के साथ में। आपको लगता है कि विपक्ष बिखरा है? विपक्ष बिखरा है, विपक्ष कहीं दिखाई भी नहीं दे रहा है। विपक्ष धचियां उड़ जाएंगी। जैसे बंगाल में सपाया कर दिया, वैसे उत्तर प्रदेश में भी फिर से सपाया होने जा रहा है और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आपको क्या लग रहा है, आप युवा हैं, नितिन नवीन जी के आने का कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा और इसका बहुत अच्छा संदेश भी जाएगा। विपक्ष क्या करेगा 27 में? विपक्ष बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस बार माननीय योगी जी की नेतृत्व में फिर पुनः सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी कहीं भी दिखाई नहीं पड़ेंगे। चले कुछ इधर भी लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपको सर क्या लग रहा है? नितिन नवीन जी यहाँ आए थे, अभी थोड़ी देर पहले ही गए हैं। आपको क्या लगता है कि संगठित भाजपा या बिखरा हुआ विपक्ष, कौन जीतेगा? संगठित भाजपा। विपक्ष संगठित नहीं लग रहा है। भाई साहब तो कह रहे हैं कि 2024 के जैसे हरा देंगे। ऐसा है, हर आदमी की अपनी ओपिनियन होती है। हम अपनी ओपिनियन, ये मेरी ओपिनियन नहीं, वो तो नेता हैं, आप सामान्य व्यक्ति हैं। हम सामान्य, हमको बदलाव दिखाई देता है। अच्छा, हमको बदलाव दिखता है। हम लोग मेरी इस समय 50+ एज है और मैं तब से ही यूपी को देख रहा हूँ।
तो मुझे बदलाव दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि पिछली सरकारों ने काम नहीं किया, उन्होंने भी किया। देखिए वेलफेयर स्टेट में सर, देखिए ऑन अ सीरियस नोट, वेलफेयर स्टेट में गवर्नमेंट किसी की भी हो वो कुछ काम तो करती ही है। करती है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि पहले की सरकारों ने काम नहीं किया, बट मुझे इसमें थोड़ा सा पेस ज्यादा दिखाई दिया। और सबसे जो मुझे अच्छा लगा, कानून व्यवस्था और इन सब चीजों में विजिबल चेंज दिखाई आपको क्या लगता है नितिन नवीन जी जो अभी आए थे, उनके साथ एक यंग टीम है, उनके पास एक यंग टीम है, अभी नवनियुक्त तमाम उनके प्रदेश उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और महामंत्री, वो सब नए कुछ युवा हैं। मैं जो इस प्रदेश के मुखिया है, मेरा उनमें अभी पूर्ण विश्वास है। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे? चलिए इधर आप आएंगे, बोलेंगे कुछ। आपको क्या लगता है? आपको लगता क्या है संगठित जिस तरह से भाजपा दिखाई दे रही है, क्या विपक्ष उतना संगठित है? जितना भारतीय इतिहास को जानते हैं, बीजेपी 0 सीटों से 3 सीटों पर आई और आज वो पूर्ण बहुमत की सरकार है। तो जब भी सत्ता पक्ष मजबूत होता है तो विपक्ष कमजोर होता है, लेकिन वही विपक्ष फिर सत्ता पक्ष को हराता है। तो आप ये कैसे तय कर सकते हैं कि विपक्ष कमजोर है? हो सकता है ये विपक्ष सत्ता पक्ष को हराए? नहीं, देखिए बिल्कुल हरा सकता है। मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर आप विपक्ष में हैं तो मेरी शुभकामनाएं। देखिए आप कहीं आम नागरिक हैं तो मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, लेकिन जो करंट सुनिए, देखिए भाई आप जनता है, लोकतंत्र में जनता को ही शुभकामनाएं दी जाती है। जब कोई चुनाव जीतता है तब भी वो जनता का धन्यवाद करता है, जब कोई चुनाव हारता है तब भी वो जनता को शुभकामनाएं या उनसे कहता है कि आपने जितना समर्थन हमको दिया वो अच्छी बात है। लोकतंत्र में जनता महत्वपूर्ण है। आप जनता है, आप पहले ही अनाउंस कर दे रहे हैं कि विपक्ष बिखरा हुआ है, मतलब हाँ नहीं, विपक्ष बिखरा है। अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी कल की बात है, काशी में राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि हमको जो है बराबरी की सीटें चाहिए और सपा देने को तैयार नहीं है। सपा के नेता बयानबाजी कर रहे हैं कि हम उनको नहीं सीट देंगे, तो क्या होगा? अब एक बात बताइए, राम मंदिर की चोरी पर भाजपा के ही कुछ नेता विरोध कर रहे हैं और कुछ नेता तो वो मीडिया वो भी दिखा रही है, चुप हैं, तो इसका मतलब भाजपा भी बिखरी हुई है। भाई नेता है, कौन चुप? देखिए विनय कटियार को सभी दिखा रहे हैं। देखिए रुकिए, विनय कटियार को सब दिखा रहे हैं। देखिए आप लोग क्या करते हैं ना, या जो भी आम लोग हैं उनके साथ दिक्कत यह है कि मीडिया सबको दिखाती है, सबके हालातों को दिखाती है, लेकिन अपने अपनी सुविधा के अनुसार वो चुनाव कर लेते हैं कि मीडिया को क्या बोलना है। ठीक है, एक बात स्पष्ट जान लीजिए, हम सभी को दिखाते हैं और फिल वक्त में पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से विपक्ष इंडिया ब्लॉक बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे वो बंगाल की बात कर लें, चाहे वो बिहार की बात कर लें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लें, मध्य प्रदेश की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें। अगर बात करने लगेंगे तो हम डेटा देना शुरू कर देंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, संजय निषाद जी का 3 दिन पहले बयान आया है कि हम अगर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे तो हम दूसरा कोई रास्ता दिखेंगे। इसका मतलब इंडिया गठबंधन भी बिखरा हुआ है। तो आपको ये भी कहना, किसको लग रहा है किसका माहौल ठीक रहेगा? अब ये तो समय तय करेगा, जनता तय करेगी, हम और आप कैसे तय। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए इस तरह की ओपिनियन भी है कि इनको सत्ता पक्ष में भी मॉल दिखाई देता है, यानी कुछ दिखाई देता है जिसमें बिखराव है, लेकिन जो फौरी तौर पर सामान्य रूप से दिखाई देता है, बीजेपी और जो एनडीए गठबंधन है, चाहे वो चुनाव जीतने की वजह से ही सही, लेकिन उनमें एकजुटता और एक नेतृत्व है। लेकिन विपक्ष के साथ समस्या यह है कि अभी भी वो अपने एक नेता का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। जब वो चुनाव हारते हैं, जैसे ममता बनर्जी जब चुनाव हारी तो उन्होंने राहुल गांधी जी को एक तरह से इनडायरेक्ट वे में नेता मानना स्वीकार किया, लेकिन जब वो चुनाव हार गई तब। अब उत्तर प्रदेश में क्या होने पर कौन मानेगा, ये आने वाला समय बताएगा। राजनीति का ऊंट है, किस करवट बैठेगा ये 27 में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल राजनीतिक दलों में 2027 का चुनाव जीतने की होड़ मची हुई है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे यानी आलोक शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।